किसी छोटे शहर में सारिका अपनी सौतेली माँ मीरा देवी के साथ रहती थी। उसके 2 सौतेले भाई भी थे, प्रताप और कुमार। वे सब सारिका पर बहुत जुल्म करते थे। उससे घर का सारा काम करवाते और मारते पीटते, उसे कई कई दिन तक भूखा रखते। मीरा देवी उसे हर वक्त ताने मारा करती। न जाने पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था कि तेरे बाप ने मरने से पहले तुझे मेरे पल्ले बांध दिया। काम की न काज की और दुश्मन अनाज की। अरे मैं तो कहती हूँ तुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। भगवान जाने कब तुझसे पीछा छूटेगा। माँ, मैं सारा दिन आपके कहे मुताबिक काम करती हूँ। आप मुझे ठीक से खाना भी नहीं देते, मगर कभी मैंने उफ तक नहीं किया, फिर भी आप मुझे कोसती रहती हैं। माँ, मैं गरीब लड़की हूँ, किसी ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, अब जबान चला रही है। ये कहकर मीरा देवी ने उसे बहुत मारा। सारिका अपने कमरे में आकर देर तक रोती रही, फिर उठकर घर के काम करने लगी। एक दिन वो घर का सामान खरीदने के लिए बाजार गई हुई थी। इसी दौरान एक चोर ने उसका बटुआ चुरा लिया और भाग गया। सारिका ये सोचकर बुरी तरह डर गई कि पैसे चोरी होने का सारा इल्जाम उसी पर जाएगा और फिर उसकी सौतेली माँ और भाई उसे बहुत मारेंगे। वो एक जगह बैठकर रोने लगी। तभी एक जादुई परी उसके सामने आकर बोली, लड़की, तुम रो क्यों रही हो? क्या परेशानी है? सारिका ने उस परी को सारी बात बता दी। सारिका, घबराओ नहीं, ये लो, मैं तुम्हें ये जादुई साड़ी दे रही हूँ। इसे इसी तरह तह लगा हुआ अपने सिरहाने रखो। जब भी तुम सोकर उठोगी, तुम्हें इसके नीचे से सोने के जेवर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस साड़ी को कोई ना पहने, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। सारिका ने परी से वो साड़ी ले ली और घर आ गई। उसने सौतेली माँ को सारी बातें सिलसिलेवार बता दी और फिर साड़ी के बारे में बताया तो सुनकर मीरा देवी की हैरानी की सीमा नहीं रही। सुन लड़की, मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ कि वो पैसे तूने नहीं चुराए, लेकिन अगर सुबह मुझे सोने के जेवर नहीं मिले तो तेरी खैर नहीं। सारिका उस रात जल्दी सो गई। उसने सोने से पहले साड़ी को अपने सिरहाने रखा हुआ था। सुबह जब वो सोकर उठी और साड़ी को हटाकर देखा तो सचमुच सोने के जेवर थे। मीरा देवी और उसके बेटे भी ये देखकर बहुत हैरान हुए। अरे वाह मेरी बेटी, तूने तो आज मुझे बहुत खुश कर दिया। फिर वो अपने बेटों से बोली, प्रताप, कुमार, ये जेवर लेकर किसी सुनार के पास जाओ और बेच कर आओ। दोनों बेटे जेवर लेकर चले गए और थोड़ी देर में ढेर सारे रुपए के साथ वापस लौटे। अरे वाह, अब तो मेरे भाग्य खुल गए। मीरा देवी रुपए गिनते हुए बोली। अब तो जैसे ये सिलसिला चल ही पड़ा। हर रोज सुबह सारिका को जादुई साड़ी के नीचे से आभूषण मिल जाते और वो उसे अपनी सौतेली माँ के हवाले कर देती। इतना होते हुए भी सारिका पर होने वाले जुल्म कम नहीं हुए थे। दोनों सौतेले भाई उसे डांटते रहते। एक दिन मीरा देवी अपने दोनों बेटों से बोली, आखिर थोड़ा थोड़ा जेवर हम कब तक बेचते रहेंगे? और सारिका ने इस साड़ी को पहनने से मना क्यों कर रखा है? इसके पीछे जरूर कोई न कोई राज छुपा हुआ है। आप ठीक कह रही हैं मम्मी, ये सारिका खुद को बहुत चालाक समझ रही है। ये भी तो मुमकिन है कि इस साड़ी को पहनने के बाद हमें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल जाए। क्यों कुमार भैया? बिल्कुल माँ, मैं तो कहता हूँ आप ये साड़ी अभी पहनिए। क्या पता हम एक झटके में इस शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाएं। मीरा देवी दूसरे कमरे में गई और उसने साड़ी पहन ली। उसके ऐसा करते ही 2 नाग कन्या वहां प्रकट हुई और मीरा देवी को दोनों हाथों से जकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या? तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो। हाय, ये कैसे हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। कुमार, प्रताप, अरे बचाओ मुझे। एक नाग कन्या बोली, हम इस साड़ी का बुरा रूप है। जो कोई भी इसे पहनता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है।
तभी वहां दोनों भाई भी पहुंच गए। उन्होंने अपनी माँ को बचाना चाहा तो नाग कन्या ने उस पर हमला कर दिया। उन सब की चीख पुकार सुनकर सारिका दौड़कर वहां पहुंची। वहां का दृश्य देखकर वो हतप्रभ रह गई। सारिका बेटी, हमें बचा ले। मैंने लालच में आकर ये साड़ी पहन ली। अब बेटी मुझे माफ कर दे। बस अब हमें बचा ले बेटी। हम तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सारिका हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोली, मेरी मदद करने वाली परी, एक बार फिर मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद कीजिए। सारिका का इतना कहना था कि वहां परी प्रकट हो गई। सारिका, मैंने कहा था ना कि इस साड़ी को कोई ना पहने। चलो, मैं एक बार के लिए तुम्हारी मदद किए देती हूँ। और परी ने जादू किया और वो दोनों नाग कन्याएं गायब हो गई। बेटी, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, मीरा देवी बोली। सुनिए, जाने से पहले मैं आप सबको सावधान कर रही हूँ। सारिका पर जुल्म करना बंद कर दीजिए और ये साड़ी फिर कभी कोई न पहने। अरे, सारिका को तो मैं अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगी। इसकी शादी भी मैं बहुत अच्छे लड़के से धूमधाम से करूंगी। परी सबको आशीर्वाद देकर हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद से फिर कभी किसी ने सारिका पर कोई जुल्म नहीं किया और वे सब खुशी से रहने लगे। परीलोक में 3 परियां बहुत खुल मिलकर रहा करती थी। उनके नाम थे कौशल्या, साधना और नूतन। एक दिन की बात है, तीनों हंसी मजाक कर रही थी। तभी उन्हें नदी किनारे एक चमकती चीज दिखाई दी। कौशल्या ने आगे बढ़कर देखा, वो एक अंडा था। वो उसे उलट पलट कर देखने लगी। जरा देर बाद ही उस अंडे में से आवाज आने लगी, परियों, मैं धरती पर रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैं बहुत लालची स्वभाव का था और लोगों को नकली सामान बेचा करता था। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में मैंने बहुतों के साथ बेईमानी की। इसका नतीजा ये हुआ कि एक साधु ने मुझे श्राप देकर अंडा बना दिया और धरती से बहुत दूर इस परीलोक में पहुंचा दिया। अगर तुम में से कोई मुझे अपनी अच्छाइयाँ दान कर दे तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। और इतना ही नहीं, मेरे जादू के कारण वो बहुत धनवान भी हो जाएगा। तीनों परियों ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी, मगर उनमें से कोई भी अपनी अच्छाई उस अंडे रूपी मानव को दान में देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर उस अंडे की आंखों से आंसू बहने लगे। परियों, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। मैं इतना बुरा हूँ कि कोई चाह कर भी मेरी बुराई खुद लेने और अपनी अच्छाई मुझे देने के लिए तैयार नहीं होगा। एक उपकार कर दो, मुझे धरती पर छोड़ दो। शायद वही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी मदद कर सके। परियां इस बात के लिए तैयार हो गई और उस अंडे को धरती पर लाकर छोड़ दिया और वापस परीलोक की ओर रवाना हो गई। वो अंडा एक कोने में पड़ा किसी मददगार का इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है एक औरत भाग रही है और बहुत सारे लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो औरत एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और कुछ देर बाद जब सब लोग चले जाते हैं वो बाहर निकलती है। तभी उसकी निगाह अंडे पर पड़ी। वो हैरानी से उस अंडे को देखती है और उसे उठाकर अपने हाथ में ले लेती है। अंडा कहता है, बहना, मैं एक जादुई अंडा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? अंडा उसे अपने बारे में सारी बात बताता है। फिर बोला, अगर मेरी बुराई खुद ले लें और अपनी अच्छाई मुझे दे दें तो मैं वापस इंसान के रूप में आ जाऊंगा और मेरे जादू के कारण तुम्हारे पास बहुत धन आ जाएगा। अंडे की बात सुनकर वो औरत हंसने लगी। फिर बोली, भैया, आप जानते हैं ये लोग मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे थे? क्योंकि मैंने चोरी की थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी चोरी बदमाशी में गुजारी है। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी कोई अच्छा काम किया हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और वो आगे बढ़ जाती है। उस औरत का नाम मधु था।
वो पास ही के गांव में अपने पति के साथ रहती थी। उसके पति का नाम रामानुज था। वो बहुत शांत स्वभाव का था और लोगों की बहुत सहायता किया करता। मधु केवल नाम की मधु थी। वो रामानुज पर छोटी छोटी बात के लिए बिगड़ती और झगड़ा करती। उसने सोचा, यदि मैं अपने पति को अंडे की सहायता करने के लिए तैयार कर लूं और रामानुज की अच्छाई उस अंडे को प्राप्त हो जाए तो उसके द्वारा मैं धनवान हो जाऊंगी। और वो रामानुज को अंडे के बारे में सारी बात बताती है। रामानुज को अंडे पर बहुत दया आ जाती है और वो उसकी सहायता करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है। वे दोनों अंडे के पास पहुंचे। रामानुज बोला, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन उसके बदले में मुझे धन नहीं चाहिए। और रामानुज उसे अपनी अच्छाई दे देता है और उसकी बुराई ले लेता है। उसके ऐसा करते ही अंडा एक मानव का रूप ले लेता है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मधु रामानुज पर बुरी तरह चीखना शुरू कर देती है। कितने मूर्ख हैं आप! हमें ढेर सारा धन मिलने वाला था, मगर आपने उसे ठुकरा दिया। अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। रामानुज गुस्से में आकर मधु की पिटाई करना शुरू कर देता है। उसका बदला हुआ स्वभाव देखकर मधु हैरान रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था रामानुज अचानक इतना कैसे बदल गया। आपने तो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, फिर आज इतने कैसे बदल गए जी? वो हिचकिचाकर धीरे से बोली, मधु, तुम भूल गई, मेरी अच्छाई अब उस व्यक्ति के अंदर है और उसकी बुराई मेरे अंदर, तो जाहिर है उसका कुछ तो असर होगा। एक बात और, आज के बाद तुम कोई चोरी बदमाशी नहीं करोगी और जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगी। जी। और उस दिन के बाद से मधु का स्वभाव बदल जाता है और वो पति की इज्जत करने लगती है। रामानुज के अंदर का अच्छा इंसान उसे बुरा बनने से रोक लेता है। वे दोनों ही एक इज्जतदार जिंदगी जीने लगते हैं। सच है, इंसान की अच्छाई उसे बुरे काम करने से रोक देती है। निकिता, अंकिता, रोमा और विभव 4 बहनें थी। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उनकी परवरिश नाना नानी ने की थी। वे सब बड़ी हो चुकी थी। औसत पढ़ाई की वजह से किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। इधर नाना नानी भी अब बूढ़े और बीमार हो चुके थे। एक दिन चारों ने फैसला किया कि वे कुछ काम करेंगी और पैसे कमाएंगी। निकिता बोली, हम लोग अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करते हैं। जैसे रोमा छोटे बच्चों को पढ़ा सकती है, विभव बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है, तो वो फूड का कोई छोटा बिजनेस शुरू करेगी और मैं और अंकिता लोगों के घरों में काम करना शुरू करेंगी। सब ने हामी भर दी, लेकिन कुछ दिनों बाद सबने तय किया कि वे सब एक साथ खाने का स्टॉल लगाएंगी और इस तरह से चारों बहनों वाला पाव भाजी का स्टॉल शुरू हो गया। धीरे धीरे वे काफी मशहूर होने लगी। खाने की अच्छी क्वालिटी, कम कीमत और बढ़िया स्वाद की वजह से दूर दूर से लोग उनके स्टॉल पर आने लगे। एक दिन रानी परी वहां से गुजर रही थी। स्वादिष्ट पाव भाजी की खुशबू उसे स्टॉल तक खींच लाई। मैंने सुना है बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती हो, मुझे भी तो चखाओ। जरूर। निकिता ने उसे पाव भाजी दिया। खाने के बाद वो बोली, अरे वाह, तुम लोगों के हाथों में तो जादू है। ऐसी पाव भाजी मैंने कभी नहीं खाई। मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को कोई इनाम दूं। और ये कहकर उसने एक जादू की छड़ी दी। ये जादुई छड़ी है। जब भी तुम्हें कभी कोई मुसीबत आए, इस जादुई छड़ी से उसका मुकाबला कर सकती हो। ये कहकर रानी परी वहां से उड़ गई। जादुई छड़ी पाकर चारों बहनें हैरान थी। एक दिन की बात है, वे चारों बहनें दुकान पर ही थी कि तभी कुछ लोग उनकी दुकान पर आए। सुनो, हम सब के लिए एक एक प्लेट पाव भाजी दो।
अंकिता ने उन सबको पाव भाजी दी। वे सब खाने लगे। अरे वाह, बहुत लाजवाब स्वाद है। जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। खाने के बाद वे लड़के जाने लगे। भैया, आपने पैसे नहीं दिए। ये सुनकर वे चारों जोर जोर से हंसने लगे। तुम मुझसे पैसे मांग रही हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कालू उस्ताद नाम है मेरा। ये पूरा इलाका मेरे नाम से डरता है, समझी? कान खोलकर सुन लो। मैं या मेरे आदमी तुम्हारी दुकान पर आए तो चुपचाप उन्हें पाव भाजी दे देना, वरना तुम नहीं जानती, हम लोग किसी का लिहाज नहीं करते, लड़कियों का तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहकर वे चारों हंसने लगे। भैया, पैसे तो आपको देने ही होंगे। क्या कहा? कालू उस्ताद से पंगा? मारो सबको। कालू उस्ताद का ये कहना था कि चारों बदमाश उन पर टूट पड़े और उन्हें मारने लगे। इन बहनों ने उन बदमाशों का मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, मगर वे उन हट्टे कट्टे गुंडों से लड़ नहीं पा रही थी। तभी निकिता का ध्यान जादुई छड़ी की ओर जाता है और वो जादुई छड़ी से जादू करती है। ऐसा करते ही सारे बदमाश हवा में कलाबाजियां खाने लगते हैं। अरे कोई बचाओ, ये क्या हो रहा है? कोई नीचे उतारो। हाय हाय, मैं मर जाऊंगा। राजन, छोटू, कुछ कर, मुझे नीचे उतार। मैं क्या करूं कल्लू उस्ताद? मैं तो खुद ही हवा में कलाबाजियां खा रहा हूँ। थोड़ी देर में ही सब हाथ जोड़ने लगते हैं। बहन जी, माफ कर दीजिए, नीचे उतारिए, मैं देता हूँ पैसे। निकिता ने फिर जादुई छड़ी से जादू किया और वे सब नीचे आ गए। कालू उस्ताद निकिता को पैसे देता है और फिर वे सब चले जाते हैं। उसी समय रानी परी फिर से उनके पास पहुंच जाती है। तुम लोगों की बनाई पाव भाजी ने तो मुझे दीवाना बना दिया है, तभी तो दौड़ी चली आई। निकिता कहती है, आपकी दी हुई जादुई छड़ी ने गुंडों से बचाने में हमारी बहुत मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बता सकती हूँ कि तुम सब माला माल हो जाओ। सारी बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। हाँ, बताइए ना। तो सुनो, यहाँ से दूर पश्चिम में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर जब तुम पहुँचोगी तो तुम्हें बादलों में जादुई गाउन और सैंडल का घर मिलेगा। वहाँ से सैंडल और गाउन लेकर आओ और उसे पहन लो तो तुम लोगों के घर में सोना बरसने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम नाकाम रही तो जिंदा नहीं बचोगी। अब तक ना जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रोमा आत्मविश्वास से कहती है, हमारे साथ बाबा भोलेनाथ हैं, हम जरूर कामयाब होंगे। शाबाश। और ये कहकर रानी परी हवा में उड़ जाती है। चारों बहनें जादुई गाउन और सैंडल के घर में जाने का इरादा कर लेती हैं और अगले दिन वे चारों निकल पड़ती हैं। काफी ढूंढने के बाद वे उस पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं और फिर जादुई गाउन और सैंडल का घर देखकर उनकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। तभी गाउन वाले घर से आवाज आती है, रुको, मेरे घर में दाखिल होने से पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मैं एक पहेली कहूँगा जिसका तुम्हें सही जवाब देना है। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम सबकी जान चली जाएगी। हाँ, पूछो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हरी डंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान, बताओ क्या? चारों बहनें सोच में पड़ गई। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? बहुत सोचने के बाद एक बहन बोली, लाल मिर्ची। तुमने सही जवाब दिया। अब मेरा अगला सवाल सुनो। एक पिता ने अपने बच्चे को गिफ्ट देते हुए कहा कि इसमें एक ऐसी चीज है, जब तुझे प्यास लगे तो उसे पी लेना, जब तुझे भूख लगे तो खा लेना, और जब तुझे सर्दी लगे तो इसे जला लेना। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे इतने काम आएगी? चारों बहनें फिर से एक दूसरे का मुंह देखने लगी।
सही जवाब न देने पर सबकी जान जा सकती है। इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद निकिता कहती है, इस पहेली का सही जवाब है नारियल। वाह, तुम लोगों ने दोनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए। अब तुम जादुई गावन ले जा सकती हो। उन्होंने जादुई गाउन ले लिया। अब बारी जादुई सैंडल की थी। जैसे ही वे सैंडल वाले घर की ओर बढ़ी, उसमें से आवाज आई, रुको, मेरे एक सवाल का जवाब दो, तभी तुम इस सैंडल को ले जा पाओगी। गलत जवाब देने वाले इस पहाड़ी से नीचे गिर जाएंगे। तुम लोग तैयार हो? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर ठीक है। एक कहावत है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। बताओ इसका क्या मतलब है? बहुत सोचने के बाद एक बहन जवाब देती है, इसका जवाब है योग्यता न होने पर भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, बधाई हो। अब तुम जादुई सैंडल ले जा सकती हो। और फिर वह बहनें जादुई सैंडल भी ले लेती हैं और वापस लौट आती हैं। जादुई गाउन और सैंडल पहनने के बाद उनके घर में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है और वे बहुत अमीर हो जाती हैं और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट चेन शुरू कर देती हैं। साथ ही वे दोनों हाथों से जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर देती है। अब वे सब बहुत खुश थी। किसी गांव में मनोहर अपनी पत्नी जूही और बेटी पूजा के साथ रहता था। मनोहर बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था। वो कुछ काम धाम नहीं करता। इस वजह से घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मनोहर की पत्नी जूही लोगों के घर में खाना बनाती और इस तरह से वो कुछ पैसे कमा लेती थी और घर का खर्च किसी तरह से पूरा करती। एक दिन वो काफी गुस्से में पति मनोहर से बोली, देखो जी, सारा दिन घर में पड़े रहते हो, कुछ काम धाम नहीं करते। मैं ये घर कैसे चला रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ, या मेरा भगवान जानता है। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। अरे हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, उसके शादी ब्याह के लिए पैसे इकट्ठे करने होंगे। ये सब अब मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा। पिता होने के नाते तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? कल से कुछ कमा कर लाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, चिल्लाओ मुझ पर, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ जादू की छड़ी लग गई, उस दिन तुम भी देखना कैसे मैं करोड़पति हो जाता हूँ। उस वक्त मैं तुम्हें अपनी औकात दिखाऊंगा। करोड़पति बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने वाले इंसान को किसी जादुई छड़ी की जरूरत नहीं। ये कहकर जूही गुस्से से पैर पटक कर चली गई। एक दिन की बात है, मनोहर पार्क में टहल रहा था। तभी उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उसने देखा एक बदमाश ने एक बच्ची को गोद में ले रखा था और वो उसे लेकर भाग रहा था। मनोहर उस लड़की को बदमाश से बचाने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ देर संघर्ष के बाद वो उस लड़की को बदमाश के चंगुल से आजाद करा देता है। वो बदमाश भाग खड़ा होता है। तभी एक जादुई परी उसके पास आकर कहती है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को बदमाश से बचाया। मेरी बेटी अभी ठीक से उड़ना नहीं सीख पाई है। परी की बात सुनकर मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैंने सुना है कि आप लोग मदद करने वाले को इनाम देते हैं। हाँ हाँ जरूर। और ये कहकर परी उसे कुछ सोने के सिक्के देती है। मनोहर को सोने के चंद सिक्के देखकर कुछ मायूसी होती है। वो बड़े इनाम की उम्मीद लगाए हुए था। वो कहता है, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप कोई बड़ा इनाम देंगी, जैसे जादुई छड़ी। मैंने यही सब किताबों में पढ़ा है। मनोहर की बातें सुनकर परी मुस्कुरा दी, फिर बोली, ए मनुष्य, अगर आप बड़ा इनाम चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, बशर्ते आप एक मुश्किल काम को अंजाम दें। हाँ हाँ जरूर, कहिए मुझे क्या करना होगा? परी लोक में एक बोना जादूगर है। उसके पास एक जादुई उड़न खटोला है। अगर वो उड़न खटोला किसी तरह हमारे हवाले कर सको तो तुम्हें जादुई छड़ी मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके तुम बहुत अमीर इंसान बन जाओगे। मगर याद रहे, इसमें तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। मनोहर किसी भी कीमत पर जादुई छड़ी पाना चाहता था। वो बोना जादूगर से लड़ने
और उसका जादुई उड़न खटोला लेकर परियों के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। और मनोहर उस परी के साथ ही परी लोग पहुंच जाता है। परी उसे बोना जादूगर के पास पहुंचाकर गायब हो जाती है। मनोहर की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाल रखा था। वो बोना जादूगर से कहता है, जादूगर भाई, मैं रास्ता भटककर यहाँ आ गया हूँ। क्या तुम मुझे अपना शिष्य बना सकते हो? मैं तुम्हारी बड़ी सेवा करूँगा। तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगा। मुझे बहुत बढ़िया बिरयानी बनाना आता है। बोना जादूगर हंसता है, फिर कहता है, बिरयानी? वाह, मुंह में पानी आ गया। तुम आज से मेरे शिष्य हो। मेरे लिए बिरयानी बनाओ। तब तक मैं जरा परियों के पास से लगान वसूल कर आता हूँ। परियों के पास से? हाँ, मैं सालों से परियों से लगान यानी टैक्स वसूल रहा हूँ। जब तक मेरे पास जादुई उड़न खटोला है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ, मैं भूल ही गया। जाने से पहले मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए ये नाग कन्या छोड़े जा रहा हूँ। ये तुम्हारी देखभाल करेगी और तुम पर नजर भी रखेगी। ये कहकर वो जोर से हंसता है और उड़न खटोले में बैठकर हवा में उड़ जाता है। बोना जादूगर इस कदर चालाक निकलेगा, मनोहर ने सोचा ही नहीं था। नाग कन्या उसके इर्द गिर्द मंडराने लगती है। मनोहर बिरयानी बनाकर तैयार बैठा था। थोड़ी देर बाद बोना जादूगर वहाँ पहुँच जाता है। बिरयानी खाने के बाद बोना जादूगर कहता है, वाह क्या बात है, वाकई लाजवाब बिरयानी है। ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। शुक्रिया, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। और ये कहकर बोना जादूगर इशारा करता है और उसका जादुई उड़न खटोला उसके करीब आ जाता है। इस मनुष्य को थोड़ा परी लोक की सैर करा दो, मगर ध्यान रहे हड्डी फसली टूटे नहीं बेचारे की। उड़न खटोला मनोहर को लेकर हवा में कलाबाजियां करने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल हजारों फीट नीचे गिर पड़ेगा। अरे अरे, मुझे बचाओ उड़न खटोला जी, भगवान के लिए धीमे धीमे उड़ो। अरे मुझे इनाम दे रहे हो या सजा? मुझे परीलोक की सैर नहीं करना। बोना जादूगर भाई, मुझे नीचे उतारो, मैं मर जाऊंगा। हाय, इसे कोई तो रोको। काफी देर उड़न खटोला पर झटके झेलने के बाद वो नीचे आ जाता है। हाय, मार डाला, कमबख्त ने मेरी हड्डियों का चूरा बना दिया। हाय। बोना जादूगर हंसते हुए उड़न खटोला पर बैठकर उड़ जाता है। मनोहर सोच में पड़ जाता है। ये जादूगर इतना चालाक है कि जादुई उड़न खटोला पर कब्जा करना बहुत मुश्किल काम है। एक ही उपाय उसे नजर आता है, किसी तरह से बोना जादूगर मारा जाए, लेकिन कैसे, ये मनोहर की समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, मनोहर ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाकर बोना जादूगर को दिया, लेकिन इस दौरान वो देखता है कि किसी छोटी सी बात को लेकर वो नाग कन्या को डांट रहा है। नाग कन्या की आंखों में आंसू थे। बस ये देखते ही मनोहर एक प्लान बना लेता है। बोना जादूगर की गैर मौजूदगी में वो नाग कन्या से कहता है, बहन, मुझे तो ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि बोना जादूगर कितनी सख्ती से तुम्हें डांट रहा है। तुम उसके लिए अपनी जान छिड़कती हो, मगर उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, वो जालिम है, जालिम। मैं पिछले 200 सालों से उसकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन उसने कभी भी मेरी कद्र नहीं की। तुम नहीं जानते, अमावस्या की हर रात वो किस बेरहमी से मुझे मारता है ताकि उसकी शक्ति बढ़ जाए। मेरा दिल करता है मैं उसे मार डालूं, पर ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं। मैं दूंगा तुम्हारा साथ, बोलो क्या करना है? ठीक है, कल अमावस है। वो अपनी जान अपने नाभि में से निकाल कर तंत्र मंत्र करता है, फिर वो मुझे बेरहमी से मारता है। उसी दौरान तुम उसकी जान ले सकते हो। मनोहर और नाग कन्या उसे मारने का प्लान बना लेते हैं। अगले दिन बोना जादूगर तंत्र मंत्र करने से पहले
अपनी नाभि में से चमकती हुई एक वस्तु निकालकर पास में रख देता है और फिर ध्यान में लीन हो जाता है। नाग कन्या और मनोहर इसी पल का इंतजार कर रहे थे। एक और मनोहर तलवार से वार कर उस चमकती वस्तु के 2 टुकड़े कर देता है। उसी पल नाग कन्या बोना जादूगर को चारों ओर से जकड़ लेती है और देखते ही देखते बोना जादूगर जलकर भस्म हो जाता है। बोना जादूगर के मरते ही जादुई उड़न खटोला मनोहर के करीब आकर कहता है, आज से मैं आपका गुलाम हूँ, क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे परीलोक की रानी के पास ले चलो। और ये कहकर वो नाग कन्या से विदा लेता है और कुछ ही देर में रानी परी के पास पहुंच जाता है। वो जादुई उड़न खटोला रानी परी के हवाले कर देता है। रानी परी उसके काम से बेहद खुश थी। कहती है, तुमने सचमुच बहुत बहादुरी का काम किया। मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी देती हूँ। इसकी मदद से तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। मनोहर कहता है, रानी जी, परिवार से दूर रहकर मैंने काफी कुछ सहा है। मैं समझ गया हूँ कि मेहनत करने वाले को किसी जादुई छड़ी की जरूरत नहीं। अब मैं अपनी मेहनत से बहुत अमीर बनकर दिखाऊंगा। शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। और फिर रानी परी जादुई उड़न खटोले को हुक्म देती है कि वो मनोहर को धरती पर छोड़कर आए। और इस तरह मनोहर वापस अपने परिवार के पास पहुंच जाता है और अपनी मेहनत और लगन के बल पर बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है। उसका परिवार अब बहुत खुश था और उस पर गर्व कर रहा था।